नमस्कार, राम राम, खमा घणी, आप सभी का स्वागत है सेंटम क्लासेस में। मैं हूं विजेंद्र धनखड़ और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 11 जुलाई की जो द हिंदू एडिटोरियल की वोकैब है वो। और आज का टॉपिक है इसमें चंद्रयान 3 जो मिशन है भारत की तरफ से वो लॉन्च होगा जुलाई 14 को। तो ये पूरा आर्टिकल इसी से रिलेटेड था और इसमें जो भी वोकैब आई है वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो इसमें बताया है कि जो रेप्लिका है कि जो चंद्रयान 3 बनाया है वो चंद्रयान 2 के जैसा ही है, उसकी ही कॉपी है, एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ समथिंग। तो रेप्लिका का मतलब होता है कि वैसा का वैसा ही है कि जो चंद्रयान 2 बनाया था। और आगे इसमें लिखा है प्रेडिसेसर। प्रेडिसेसर होता है भाई जो इससे पहले आया था। तो आप देखो तीन चीजें होती हैं कि एक हम प्रीडिसेसर बोलते हैं, एक सक्सेसर बोलते हैं। तो प्रीडिसेसर का मतलब प्री का मतलब जो पहले आया है, और सक्सेसर होता है कि जो बाद में आता है। मतलब चंद्रयान 4 और 5 जो होंगे वो सक्सेसर हो जाएंगे चंद्रयान 4। चंद्रयान 3 जो है वो अभी वाला है, करंट, और इससे पहले जो आया है वो प्रीडिसेसर हो जाएगा इसके अंदर। तो आपको अगर याद हो कि चंद्रयान 2 में कुछ एक दिक्कत आई थी उस समय कि वो चंद्रमा की सतह पे जब उसको लैंड होना था तो वो अच्छे तरीके से नहीं हो पाया था। तो वो जो कमियां उसमें आई थी उनको अब दूर कर लिया गया है। डिसेंट, तो ये डिसेंट ही कहा है। चंद्रयान 2 के डिसेंट में दिक्कत आई थी। द प्रोसेस ऑफ मूविंग डाउनवर्ड्स, की नीचे की तरफ जाने की जो प्रक्रिया होती है उसे डिसेंट बोलते हैं। और ये ऐसा हुआ था कि वो लैंड करते टाइम उसमें गड़बड़ आ गई थी, बस लास्ट के कुछ मिनट बचे थे, बाकी बिल्कुल सही हुआ था। लेकिन इस बार ऐसा कहा जा रहा है कि वो सारी समस्याएं सुलझा ली गई हैं। गलतियां होने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन फिर भी एडिटर कह रहा है कि थोड़ा बहुत मान के चलना चाहिए कि कुछ भी हो सकता है। डिस्पर्सन का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग और स्प्रेडिंग थिंग्स। तो ये मैं आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें बताया था कि उसका जो प्रपोल्सन या फिर कुछ सिस्टम ऐसा था जिसमें डिस्पर्सन था वो कुछ सडन हो गया था, जो दिक्कत आई थी। इलिप्टिकल होता है कि ये के इलिप्टिकल का मतलब होता है अंडाकार। यहाँ पे गलत शब्द लिख दिया गया है हिंदी वाला। अंडाकारक जो होता है, अंडाकार जो होता है, इलिप्टिकल जैसे इस तरह से, उसे हम लोग इलिप्टिकल कहते हैं। तो इस बार इन्होंने दूसरी प्रक्रिया की है। इस बार ये है कि चंद्रयान 3 को जो रॉकेट है वो उसके एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में छोड़ देगा और फिर वहां से अगली प्रोसेस स्टार्ट होगी उसे वहां उतारने की, वहां की जमीन पे उतारने की। मैन्युवरिंग, मैन्युवर करना होता है कुशलता से चलाना। तो गाइड करना, ड्राइव करना, एक तरह से मैन्युवर ड्राइव करना ही हो जाता है, जिसमें आपको बहुत स्किल और केयर की जरूरत हो, सीधा वाला नहीं। जैसे मैन्युवरिंग आप हाईवे पे कर रहे हो तो इतना उसे यूज करना इतना अच्छा नहीं होगा, लेकिन शहर में अगर आप चला रहे हैं तो मैन्युवरिंग हम लोग कहते हैं। मैन्युवरिंग कई बार इस सेंस में भी यूज होता है, एक चालाकी दिखाने के लिए, पैतरेबाजी दिखाने के लिए भी इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। कल्मिनेटिंग जो होता है ये पराकाष्ठा होती है, क्लाइमेक्स के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो कल्मिनेटिंग होता है अपने पास, क्लाइमेक्स होता है रीचिंग द हाईएस्ट पॉइंट। अकॉर्ड जो होता है इसमें ये होता है कि समझौता, एक ऑफिशियल एग्रीमेंट जो होता है उसके लिए हम लोग इस शब्द का यूज करते हैं। कि जैसे ही भारत ये चंद्रयान 3 अगर लैंड हो जाता है सक्सेसफुली तो भारत एक स्पेशल कंट्रीज के ग्रुप में आ जाएगा। ऐसा एक ही देश इससे पहले हुआ है कि जो ऐसा कर पाया है, भारत ऐसा दूसरा देश होगा अगर ये संभव होता है। और उसके बाद इसमें अगर भारत ये कर लेता है तो फिर कुछ अकॉर्ड जैसी बातें भी उसमें की थी। ए स्ल्यू ऑफ होता है ए नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ, ए लॉट ऑफ, कई संख्या में ज्यादा होने को हम लोग कहते हैं स्ल्यू ऑफ। तो ए लॉट ऑफ भी आप इसे कह सकते हैं। और मिलियू जो होता है अपने पास, ये होता है सराउंडिंग्स, परिवेश जो होता है, वातावरण जो होता है, आसपास की चीजें जो होती हैं, कि मतलब जिस बैकग्राउंड में आप पले बढ़े हो उसे हम लोग सोशल मिलियू कह सकते हैं। ये 10 वर्ड थे जो अपना चंद्रयान 3 वाले से थे। बाकी मैंने 5 वर्ड और लिए हैं जो अपने बंगाल में चुनाव हो रहे हैं और उनमें जो वायलेंस हो रहा है उससे उससे रिलेटेड है। एप्रीहेंशन का मतलब होता है एक आशंका, एक डर कि भाई कुछ तो बुरा होगा। तो ये एप्रीहेंशन शब्द का इसमें इस्तेमाल किया जाता है इसके लिए कि बंगाल में जब भी चुनाव होते हैं तो ऐसा रहता है कि वहां पे वायलेंस हो सकता है। मार्ड बाई का मतलब होता है डैमेज्ड बाई, किसी चीज से नुकसान पहुंचना, दिस मार्ड बाई। जैसे आप देखोगे अभी बारिश इतनी ज्यादा हो रही है तो खेती, अगर एग्रीकल्चर को नुकसान हुआ है तो हम कह सकते हैं कि द एग्रीकल्चर दिस ईयर विल बी मार्ड बाई एक्सेसिव रेन्स, की बहुत ज्यादा बारिशें जो हुई हैं उससे ये नुकसान हुआ है, बिगाड़ना। हैपहैजार्ड का मतलब होता है अव्यवस्थित।
तो यहाँ पे क्या हुआ है कि वेस्ट बंगाल में अभी सेंट्रल फोर्सेस को डिप्लॉय किया है, तैनात किया गया है, और उनकी जो तैनाती है बिल्कुल आखिरी समय पे की गई है, और वो तैनाती हैप्पहैजार्ड मैनर में हुई है। मतलब ये है कि ऐसे इलाके जहाँ पे वॉयलेंस हो सकता था वहां पे ज्यादा होना चाहिए था, तो वैसा नहीं हुआ है। हैप्पहैजार्ड का मतलब होता है कि भाई ऑर्गेनाइज ना हो, रेंडम हो, अव्यवस्थित तरीके से हो। रिक्विजिशन करना जो होता है ये होता है आवश्यकता के लिए आह्वान करना, ऑफिशियली डिमांडिंग समथिंग। तो वहां पे है कि राज्य सरकार ने और उनके लिए जो रिक्विजिशनिंग की थी वो शायद या तो पूरी मात्रा में नहीं की, जरूरी जितना चाहिए था उतना नहीं किया, या फिर बहुत लेट कर दी वो करने में। इन द फ्रे का मतलब होता है, ये मैंने पूरी फ्रेज यहाँ पे लिख दी है, इसी तरह से इसका इस्तेमाल होता है प्रतिस्पर्धा में, कंपटीशन में। तो कितने कैंडिडेट चुनाव में हैं तो उसके लिए हम लोग कहते हैं इन द फ्रे। जैसे कि मान लो आपके यहाँ चुनाव हो रहा है और 10 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप क्या कहोगे, सेंटेंस क्या कहोगे, 10 कैंडिडेट्स आर इन द फ्रे फॉर द इलेक्शन, इस तरह से। तो समझ आया आप लोगों को यहाँ पे? एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ सारे के सारे जो शब्द हम लोगों ने पढ़े हैं। रिप्लिका होता है कि एग्जैक्ट कॉपी होना किसी चीज की। प्रीडिसेसर होता है पूर्वज जो इससे पहले आया हो। डिसेंट का मतलब होता है नीचे उतरना। डिस्पर्सन होता है बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना, फैलाना, प्रसारण एक तरह से। इलिप्टिकल हम लोग कहते हैं अंडाकारक जो होता है, इलिप्स की जो शेप में होता है उसे हम लोग कहते हैं इलिप्टिकल। मैनूवर करना होता है कुशलता से चलाना, जैसे वो इलेक्ट्रिकल वाली उसमें चला जाएगा, ऑर्बिट में चला जाएगा, उसके बाद यहाँ पे चंद्रयान को मैन्यूवर करना होगा, स्लो मैन्यूवर करना होगा कि वो वहां चांद की जमीन पे उतरे। कल्मिनेट करना होता है, क्लाइमेक्स होता है, हाईएस्ट पॉइंट को हम लोग कहते हैं। अकॉर्ड होता है समझौता होता है। एस्लियो ऑफ होता है बहुत सारे, ढेर सारे। मिलियो हम लोग कहते हैं परिवेश को, सराउंडिंग्स को। एप्रीहेंशन होता है आशंका, डर कि भाई कुछ गलत हो सकता है। मार्ड बाई होता है कि जो चीज नुकसान पहुंचाती है। हैप्पहैजार्ड होता है अव्यवस्थित, रैंडम, नॉट ऑर्गेनाइज्ड। रिक्विजिशनिंग होता है कि आपको कोई ऑफिशियली कोई चीज की जरूरत है तो आप उसे रिक्विजिशन करते हैं। जैसे कि मान लो अभी बाढ़ आ गई तो वहां पे स्टेट गवर्नमेंट है वो रिक्विजिशन कर सकती है कि राशन के लिए, सहायता पैकेज के लिए, कुछ भी चीजों के लिए। इन द फ्रे का मतलब होता है भाई कंपटीशन में होना। तो ये आज की वोकैब थी, 15 शब्द मैंने आपको बताए। आप लोगों को अगर ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसके अलावा आप सेंक्टम क्लासेस की जो मोबाइल ऐप है वो डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें एसएससी के लिए, बैंक के लिए काफ़ी अच्छे कोर्सेज हैं, प्रैक्टिस कोर्सेज हैं। जैसे अभी एसएससी सीजीएल मैन प्री का एग्जाम होने वाला है और उसके बाद मेंस आएगा, तो उसके लिए हमने 100 टेस्ट बनाए हैं, जिसमें 4500 सवाल आपके हो जाएंगे, प्लस टॉपिक वाइज 1000 क्वेश्चन उसमें एरर के भी हैं। तो एक तरह से आप पूरी तैयारी अगर करना चाहते हैं या फिर आप एसएससी के एग्जाम्स की अगर स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि आपको हमारा एक कोर्स है जिसमें 8000 क्वेश्चन है। तो 5000 क्वेश्चन ऐसे हैं कि बहुत अच्छे अलग अलग टॉपिक से सारे मिक्स बना के, फिर प्रीवियस ईयर्स के सवाल हैं, फिर चैप्टर वाइज हैं। तो इस तरह से आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन आप लोग अगर चाहते हैं तो सेंक्टम क्लासेस की ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए। ये जो वीडियो है इसमें यहीं तक, और कल फिर आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद देखने के लिए।